तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हैप्पी दिवाली। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, स्टडी हाइलाइटर में। तो मैं जो है अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मैं 1 तारीख से टेस्ट लगाने वाला हूँ 2 महीने के लिए, मतलब कि 1.5 महीने के लिए लगातार टेस्ट लगाऊंगा। ठीक है। तो 35 वर्ष जीएस सम्मानगण, इस टेस्ट के बीच में मैं जीएस ये और उसका एक करेंट अफेयर दोनों साथ में लेके चलूंगा। ठीक है। बाकी मैं करेंट रीजनिंग और मैथ में खुद ही पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसमें हम लोग पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। भारत की सांस्कृतिक संस्कृति हिंदू शब्द, ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, इतने ये सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 51 तक प्राचीन इतिहास आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, इतिहास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से इतिहास स्टार्ट करते हैं और प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा हौसला रखिएगा और मुझे भी हौसला दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। और अभी यूपी पुलिस का आंसर की रिलीज हुआ है, जिसमें मेरा नंबर नहीं बन रहे हैं, मतलब कि मैथ गड़बड़ हो गया। तो मेरा मैथ थोड़ा सा देश में शायद समझा करो। तो ठीक है। इतिहास और प्राचीन इतिहास। ठीक है। 01। ठीक है। भारत की प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक। ठीक। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति है। तांबे की पहली बार प्रयोग किया था ताम्रपाषाणी युग में। ठीक है। भीमबेड़िया गुफा कब खोजी हुई थी? 1957 से 1958 में। ठीक है। भीमबेटका की शैलश्री प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप और मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है। भारत में पाषाणकालीन शिला चिकित्सकारी पाया जाता है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों और सभ्यता में प्रागैतिहासिक काल का नामकरण पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण। ठीक है। मध्य पाषाण स्थलों में भौगोलिक दृष्टियों से पश्चिम से पूर्व क्रम में मादा मादा लेखिया, पैसार और भीवा नुपुरा। ठीक है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण मिले, मेरगढ़। ठीक है। हिंदू घाटी गंगा घाटी के धान की खेती के प्राचीनतम लुहार देव। ठीक है। मत्स्य पाषाण, देखिए मध्य पाषाणकालीन स्थल में मध्य पाषाणी स्थल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए बागोर में। ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। ठीक है। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ में। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यार्थ मृत्यार्थ रहित नवपाषाण स्थल प्रकाश में आता गुफर काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले बुरहोजा में। ठीक है। राख का टीला नवपाषाण स्थल में संबंधित है संगुन कल्लू में। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य होते हैं विंध्य क्षेत्र में। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था जौ। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है। एक ही कर्म से 3 मानव कंकाल मिलने के थे दमदमा से। ठीक है। विंध्य क्षेत्र में शिलाशय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं लेखरिया। ठीक है। ये खलिया भारत में वह शिलाशय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे भीमबेटका। धर्म पहाड़ी स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्यप्रदेश में। गौरी के मृत भांड पत्र ओसीपी का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर। ठीक है। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई के में लौह धातु के परिचय प्रमाण मिलते हैं अतरंजी खेड़ा। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों से कुछ निश्चित उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण काल में लौह युग की त्रियुगीय विभाजन था, थॉमसन ने किया था। ठीक है। भारत में प्रथम पुरासड़िक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणी का स्थल नवदा टोली उत्खनन किया था
एचडी के लिए। भीमबेटका गुफाएं प्रसिद्ध है चैल शैल चित्रों के लिए, ठीक है। दमदमा नामक पूरा स्थल है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। भीमबेटका पूरा स्थल, भीमबेटका भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय जहां राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया था नवपाषाण काल में, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुदरे के निशान के रूप में मवेशियों के पालन पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं गढ़ा में, ठीक है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला माइको हेलिस्थाम पत्थर के औजार, ठीक है। भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा स्थल है उनाशंगी, ठीक है। सेल्ट का नव पाषाणिक कलिंग है एक उपकरण, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा था पूरा पाषाण काल, ठीक है। पुरातत्व स्थल पर गर्त अवस्थाओं के प्रमाण मिलते हैं बुढ़ोजम, ठीक है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान में डैश प्राप्त से पसंद बलूचिस्तान, ठीक है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक काल और होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई हथनोरा में, ठीक है। पुरातत्विक स्थल और वर्तमान देखिए नेवासा जो था महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ईसमपुर वर्तमान में कर्नाटक में, ठीक है। डिडवाना जो है राजस्थान में वर्तमान में, और गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में। सिंधु सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। दधेरी व पर्वती हड़प्पी स्थल है पंजाब, ठीक है। सिंध सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, ठीक है। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धोलावीरा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित स्थल है पाटलिपुत्र, ठीक है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला, ठीक है। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु के लोग। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु के लोग, ठीक है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी एस आर राव ने, ठीक है। हिंदू सभ्यता के लोगों ने अवस्थियों का अवशेष मिला था सुरकोटदा में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए थे नागेश्वर से, ठीक है। सिंधु सभ्यता का डैश स्थल पंजाब में स्थित है, रोपड़ पंजाब स्थित है, ठीक है। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा का अधिकांश मानक मोरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आयत होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सीए टाइटें, ठीक है। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है गुजरात में, ठीक है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान एक समयावधि की जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार डैश एक है आयताकार टैंक है एक, ठीक है। और डैश 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था रावी नदी किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता डैश शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था सिंधुदड़ो में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश स्थलों के लिए सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया धोलावीरा में, ठीक है। हिंदू सभ्यता के डैश स्थलों में जलाशय में साक्ष्य मिले धोलावीरा, ठीक है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात में, सुरकोटदा स्थित है गुजरात में, ठीक है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया सर मोटिंग व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी आर डी बनर्जी द्वारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले और क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है 13,000 ईसा पूर्व से, ठीक है। डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर तथा उत्तर की गंगा की ओर पूरे तलहटी में किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया। उन्होंने काम किया पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ठीक है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म शुरू हुआ था जो लगभग 2500 ईसा बीसी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण
ईसा पूर्व है, बिफोर क्राइस्ट नहीं, ईसा पूर्व, सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थे ईंट से बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे, कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो का नाम डैश के मृतकों का टीला है, सिंधु मृतकों का टीला है, ठीक है। सिंधी में मृतकों का टीला है। सिंधु को सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों ने एक दल में मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू की थी 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर डैश पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, ठीक है, बैस जो पशु था अक्सर देखा जाता था। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल में खोजी गई थी मोहनजोदड़ो में। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता के प्रतीकों को अवशेषों पाकिस्तान में हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्राकृतिक थी नगरीय, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के लिए साक्ष्य मिले थे धोलावीरा। हड़प्पा पूरा स्थल बनावली स्थित है, रंगोई नदी पर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता में पुरातत्व पूरा स्थल के नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो और लोथल से पूरा स्थल नाव और के चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की शिव की प्रसिद्ध मूर्ति किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का नहीं है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में पूर्व सीमांत की धारणा आलमगीरपुर में, ठीक है। मेड़पटिका का उत्कृष्ट सिंह युग देवता की कृति होती है लोथल से, ठीक है। कहाँ से? लोथल से। हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रमुख पुरातत्वविदों को जो इनके महत्व को समझा, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था सर जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ठीक है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता के संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है आलमगीर व हुलास, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रणाम मिले धोलावीरा, ठीक है। एक जुते हुए खेत की खोज हुई थी कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी, ठीक है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ किया गया तब पूर्व आर्य, ठीक है, प्री आर्यन। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता के क्षेत्र में पहुंचे ईरान, ठीक है। हड़प्पा के पास कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ में। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिलती है बनावली, वह स्थान जहाँ से पश्व पेटिका ताबूत, ठीक है, पश्व पेटिका ताबूत जिसे बोलते हैं, हड़प्पा में प्राप्त हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों खोज हुई गुजरात में, ठीक है। सर्वाधिक खोज हुई गुजरात में। डैश पुरातत्वविदों की 5 उंगलियां कुत्तों, 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के अवशेष प्राप्त हुए बुरहोजम से, ठीक है, बुरजहोम से, ठीक है, बुरजहोम से प्राप्त हुए। एक मिनट रुकिए।
ठीक है। डैश स्थान जहाँ पुरातत्वविदों के 5 जंगली कुत्तों और बारहसिंगा के सिंगे के अवशेष प्राप्त हुए थे बुरहोजम में। जारवे कल्चर और चालको लिथिक पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुरजोहम। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश शहर में एक बंदरगाह पाया गया लोथल। ठीक है। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने एक उल्लेख किया कि हड़प्पा स्थल लोथल में जल निकासी व्यवस्था के नलियों के डैश सीट से बनाया गया पक्की। ठीक है, पक्की ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है सुर्तगई में। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था प्राकृतिक चारकोल। डैश 5000 साल पहले सिंधु नदी के ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था हिंदोस। ठीक है, 2500 साल पहले। ठीक है, सिंधु नदी के ईरानियों द्वारा कहा जाता था हिंदोस। ठीक है। दहमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डैश राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है दहमा नामक स्थल। डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वर्तमान राज्य वाले क्षेत्र में धातु मिली थी तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई को टेराकोटा को हल मॉडल। ठीक है, डैश मिले थे बनमालवी से। 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है गुजरात में। हड़प्पा स्थल पर डैश के हल रेखाओं का निशान खोजा गया गालीबंगा। ठीक है। मोसो मोसोपोटामियन भाषा नहीं थी, सुमेरियन। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, सुर सुरतुगई। ठीक है। सुरतुगई। ठीक है, सोरतुगई। थोड़ा भूल गया था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर स्थित है गुजरात में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे काम आम तौर पर डैश के आसपास बनते थे आंगन। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई थी लोथल में। ठीक है। अनेक विद्वान ऐसे मानते थे कि टिग्रिस यूफ्रेटिक्स घाटी के मोसोपोटामियन लोग सिंधु घाटी सभ्यता के डैश कहते थे मेलुहा। ठीक है। मेलुहा कहता था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में विपरीत धोलावीरा शहर में डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर दीवारों से घिरा हुआ था। तीन डैश हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की डैश सामग्री की उपयोग करके बनाई गई थी कासा। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद डैश नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी पर स्थित है, प्रवरा नदी पर। डैश हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है दैमाबाद। सिंधु सभ्यता डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है रोपड़। ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चढ़ हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। ठीक है, क्या है? कालीबंगा। हड़प्पा स्थल डैश से जुताई करने वाले साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुताई करने वाले साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा स्थल से जुताई करने वाले साक्ष्य मिले कालीबंगा। सिंधु के पूर्व क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया था सिंधु। ठीक है।
चिन्होदड़ो, चिन्होदड़ो में क्या है? सरसों, ठीक है। हड़प्पा तिल, कुंताशी कोंदो, ठीक है, फसल, ठीक है। और लुहासा से धान मिला है, ठीक है। हड़प्पा से तिल, चिन्होदड़ो से सरसों, कुंतासी से कांदो, ठीक है। कोदो, कोदो, कोदो एक ऐसी चीज है ना, मम्मी कहती थी कोदो खाइबो। ऋग्वैदिक, सॉरी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उपनयन समारोह में तात्पर्य बच्चों की पवित्र जनेऊ धारण करना उपनयन समारोह होता है। वैदिक काल में स्त्रों की स्थिति थी उच्च, ठीक है। चार वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद, ठीक है। चार वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। माता भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई आर्यों के काल के पूर्व से। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार था पेशा, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडक मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण, ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग के संकेत है आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या करता है उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वैदिक काल से प्रतीक है, दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा उसी काल का प्रतीक है, ठीक है। वैदिक समाज में वैदिक काल में अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है, चावल, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से वेद ग्रंथ प्रकट कहलाते थे ब्राह्मण, ठीक है। प्रकट कहलाते थे ब्राह्मण, वेद ग्रंथ के प्रकट कहलाते थे ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता था उपनिषद। ऋग्वेद में डैश के देवताओं को सर्वाधिक महत्व इंद्र को दी गई, ठीक है। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, ठीक है। वह भारतीय पुरातत्व ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण के मूल पाठ है, यजुर्वेद के मूल पाठ है, ठीक है। ऋग्वेद में निज गायत्री मन समर्पित है सविता को, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है योगवेद की। वैदिक देवता इंद्र देवता है, चक्र वर्षा और चक्रवात के। वेदराणे, मुंडक और तैतरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है उपनिषद, ठीक है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी के रूप में और रोग उपचार के धर्म के सोम को मानते थे, ठीक है, सोम को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन, ठीक है। डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की शाखाएं हैं दो। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित का कार्य था कोषाध्यक्ष खजांची का। हिंदू धर्म में डैश देवता का सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा। ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय आर्य की दूसरी पुस्तक और चौथे और पांचवें छठे अध्याय संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, ठीक है। चार वेदों में सबसे पवित्रतम वेद है, उसमें से 1060 ऋचिकाएं और डैश 1028 सूक्तों हैं और 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10,600 ऋचिकाओं हैं और 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल अध्याय हैं, ठीक है, मंडल कहा जाता है। डैश में ऋषियों की संख्या सर्वाधिक है, ऋग्वेद में ऋषियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। ऋग्वेद में चार वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन को डैश चढ़ते हैं, चार चढ़ दिखाई गए। चार वेदों में वेद के यज्ञ देतु सूत्रों में देव के रूप में आता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्करणों के लिए अपनाया जाता है यजुर्वेद, ठीक है। उपनिषद शब्द के उपशब्द आता है निकटता, ठीक है। ऋग्वेद में स्रोतों को डैश रूप में जाना जाता है सूक्त में, ठीक है। डैश व्यक्ति की गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग कहता है सामवेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र भी हैं जिन्हें अप्रमाणिक वल्खिज्य भजन शामिल है 1028, ठीक है। वेदों का डैश जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है निरुक्त, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। कि किस भारतीय शाख में एक उदित मंत्र है मुंडकोपनिषद में, ठीक है। धनुर्वेद, यजुर्वेद और उपवेद की इसका एक संबंध है
युद्ध कौशल से, ठीक है। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, श्याम वेद में संगीत संबंधित ज्ञान सम्मिलित है, ठीक है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता की सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसमें शामिल 4 वेदों में से नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। भारत में वैदिक काल अवधि तक चली थी 1500 से 500 ईसा तक, ठीक है, चली थी। एक मिनट, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी खत्म हो गया तो इसके नीचे से दूसरा स्टार्ट करना है। जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में अर्थवेद बताता है। अर्थवेद बताता है जादुई अनुष्ठानों और अर्थवेद के बारे में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। डैश वेदों में बीमारियों का उपचार दिया जाता है, अर्थवेद में बीमारियों का उपचार दिया जाता है, ठीक है। डैश उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द को उल्लेख किया गया महाउपनिषद में, ठीक है। डैश उपनिषद में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं 108 और 11, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। छाया पड़ गया, मुझा गया है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। ऋग्वैदिक युग में नर देवता सोम थे। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य संसाधन था कृषि और पशुपालन। पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, ठीक है। मत्स्य पुराण में 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। अष्टक भी कहा जाता है, ऋग्वेद को अष्टक कहा था, ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है, ठीक है। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, राजेश्वर कर जमा करने वाला, ठीक है। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द उल्लिखित हुआ है ऋग्वेद, ठीक है। भारत का ग्रंथ का नाम उपनाम है सत शास्त्री संहिता, ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में मूल लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। वेद पर आधारित संकलन है सामवेद, ठीक है। वैदिक धर्म था बहुदेववादी, ठीक है। वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि व कर्मकांड पर, ठीक है। वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पर, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र को, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? जौ, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध यज्ञ राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषी रावी नदी के किनारे। वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति बनाया था गाय। वैदिक काल में गण्य माना गया है गायों को, ठीक है। वैदिक इतिहास साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद, ठीक है। मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। एक मिनट रुक जाएगा, कल घर जाना है, ट्रेन देखना है। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गांव को। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गांव को। वैदिक इतिहास में से मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद को। वेदी देवताओं को पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। और उत्तर वैदिक काल में हेलो हेलो
हेलो, 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 हेलो। हाँ, हेलो। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति धूल समझा जाता था कुरु और पंचाल को, ठीक है। वैदिक कर्मकांड होता था, संबंध था ऋग्वेद से, ठीक है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ठीक है, सिंधु। ऋग्वेद में मातृतमा और देवीतमा और नदीतमा उल्लेखित किया गया सरस्वती को, ठीक है। मातृतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया है सरस्वती को। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है वाजसेनी को, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव को संबंधित ऋषि थे गौतम ऋषि रहुगढ़ से, ठीक है। जिन ग्रंथ से पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थोवेद से, गौपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थोवेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित है अर्थोवेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान संबंधित है अर्थोवेद से, ठीक है। वह उपनिषद इसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी, ठीक है। मैत्रायणी में निराशावाद के उपनिषद दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। भारतीय प्रतीक व उत्कीर्ण शब्द जैते लिया गया मुंडोक उपनिषद से, ठीक है। जिंग अवस्था और ऋषि ऋग्वेद में समानता, जिंग अवस्था संबंधित है ईरान से, ठीक है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से, ठीक है। भारत में प्राचीन निशांक से जाना जाता है स्वर्ण आभूषण, ठीक है। स्वर्ण आभूषण जाना जाता है निशांक से संबंधित। और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोग जो कोई एशिया माइनर, ठीक है। मनुस्मृति से मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, ठीक है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विशेष में निषेधों और यम संवादित मंडूक
सॉरी, थोड़ा वो फोन आ गया था दीदी का। एक्चुअली ना तबीयत खराब चल रही है और लखनऊ गई हूँ तो थोड़ा मैनेज करना पड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है, छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्कों के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कहा था हिंदवी कहा था। ठीक है, राजा बिम्बिसार के दरबार में यह प्रसिद्ध चिकित्सक जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जीवक थे। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में डैश महाजनपदों का उल्लेख किया गया, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ठीक है, भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था कालाशोक। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र शांत हुई अजातशत्रु। ठीक है, बिम्बिसार डैश का शासक था मगध का। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। ठीक है, आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, प्राचीन काल में अवध को डैश नाम से जाना जाता था, कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में। प्राचीन नगर में आवेश कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए थे पाटलिपुत्र। कुम्हार आवेश कुम्हार के स्थल जो प्राप्त हुए थे पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिन्होंने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, अजातशत्रु था, उनका नाम अजातशत्रु था। ठीक है, मगध सम्राट जिसने अपूर्व परशुराम के नाम से जाना था, महापद्मनम को जानता था। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति थी अर्धचंद्राकार। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। ठीक है, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों में एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। ठीक है, उदयन वास्त्यायन ने दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। ठीक है, प्राचीन भारत में मगध राज्य में सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र की। ठीक है, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ, गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ। वज्जी महाजनपद डैश थी वैशाली। ठीक है, राजगीर डैश महाजनपद की प्रथम राजधानी थी मगध। डैश प्राचीन भारत का पहला सम्राट जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया था मगध। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन काल में दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियों का अस्तित्व में थी 16। ठीक है, प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना गया अंग। ठीक है, मगध का उत्कृष्ट जो हुआ था मौर्य वंश ने डैश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया नंद राजवंश पे। ठीक है, बिम्बिसार डैश वंश के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे बिम्बिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति डैश दरबार में की गई थी बिम्बिसार। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक थे बिम्बिसार। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था बिम्बिसार। राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे हर्यक वंश के। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी डैश स्थानांतरित कर दी गई पाटलिपुत्र। बिम्बिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था अवंती। मगध सम्राट ने अंग को अपनी राजधानी बनाया था बिम्बिसार। ठीक है, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन यहाँ देखेंगे, जैन देखेंगे, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर धर्म से जैन मत से। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें थे, 24वें थे महावीर स्वामी। गच्छा नामक संगठन संबंधित है जैन धर्म। 24वें जैन तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर के सोनी जी नसियार मंदिर समर्पित भगवान ऋषभदेव को। ठीक है, जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किया था राजा नंदी वर्मन ने। जैन धर्म के तीर्थंकर डैश को कहा गया था धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डैश आगम जैन धर्म के अहिंसा का वर्णन करता है अंगुत्तर सूत्र का तंग। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता था ऋषभनाथ को। ठीक है, महावीर वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ठीक है, जैन धर्म में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करता था वो थे अर्थज्ञान और अभिग्रहण अपरिग्रह था। ठीक है,
डैश को पवित्र माना गया जिसमें जैन धर्म के वर्तमान स्वरूप वर्तमान थे महावीर, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखी गई थी उस रूप में वर्तमान डैश स्थान पर गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृति जिन से लिया गया जिसका अर्थ है विजेता, ठीक है, जो मानवीय विषय विजय प्राप्त कर लिया विजेता। जैन धर्म के तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर डैश राज्य में स्थित है। पालीताड़ा मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। दिगंबर संप्रदाय डैश संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ठीक है। जैन मठ संस्थाओं को कहा था पशाधीश। महावीर डैश तीर्थंकर का अंतिम तीर्थंकर माने जाते, 24 तीर्थंकर के अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे महावीर, ठीक है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस राज्य के अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीर्थंकर संबंधित था 23वें, ठीक है। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ था, जैन धर्म से जुड़ा होता है। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल है जिसका इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया, केवल का मतलब यही है, ठीक है। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश और दीपांकर और रत्नाकर शांति, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया था जॉन मार्शल ने। महावीर प्रथम अनुयायी था जामिल। महावीर का प्रथम अनुयायी था जामिल। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन करता है जॉन मार्शल ने। भगवान का प्रथम अनुयायी था जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, धर्म अहिंसा जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे माखली गोशल, ठीक है। प्राथमिक जैन साहित्य के लेखक है अर्धमागधी भाषा में। यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थ शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभास गिर तीर्थ स्थल है जैनों का, ठीक है। विश्व में जो विश्व विनाशकारी प्रलय के अवधारणों को विश्वास नहीं करते जैन। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है आगम सिद्धांत। दर्शन जिन्होंने पुनर्जन्म के विश्वास को अविस्तार कर दिया चावाक, ठीक है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान माहिर। भगवान माहिर महावीर को मोक्ष निम्न से किस स्थान पर प्राप्त हुआ पावापुरी में। डैश यात्रिक और छात्रिक वंश ने प्रमुख पुत्र थे माधवान महावीर, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए।
ठीक है। भगवान महावीर की मोक्ष किस स्थान पर हुआ? पावापुरी में। डैश ज्ञात्रक और छात्रिक वंशी थे वर्धमान महावीर। डैश 24 तीर्थंकर थे जैन। ठीक है। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करने वाले आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रति वर्ष प्यूवर्ड पर्व मनाते थे जैन समुदाय। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान डैश के राज्य में हुआ, बिहार में। ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ तीर्थ। संथारा डैश समुदाय का धार्मिक संस्कार है जैन। ठीक है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता पात्र पाप प्राप्त सब पवित्र शहर है अयोध्या। ठीक है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वल्लभी गुजरात में शिक्षित है। ठीक है, मतलब कि अभी हैं। देखिए, संबंधित स्थल से श्रावस्ती है, संभावित तीर्थकार है संभवनाथ। ठीक है। और काकंदी है सुवदानाथ। ठीक है। अयोध्या है ऋषभनाथ। और पभोषा है पदा प्रभु। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान डैश नदी के प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। यहाँ से बौद्ध पढ़ेंगे। ठीक है। निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेश में कराया था अशोक ने। जा जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। ठीक है। बौद्ध तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित स्थान था कपिल वस्तु। ठीक है। और गौतम बुद्ध के सारनाथ ने अपना पहला उपदेश दिया था धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। ठीक है। वह स्थान जहां बुद्ध ने संगीत का आयोजन किया था राजगीर में। ठीक है। संगीत का आयोजन किया था राजगीर में। ठीक है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय कुशीनगर ने दिया। ठीक है। बौद्ध को महापरिणाम प्राप्त हुआ कुशीनगर में। वह स्मारक जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान प्रचार दिया था, महाबोधि मंदिर। ठीक है। महाबोधि मंदिर में वह स्थान जहाँ बौद्ध को मान्यता अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर। ठीक है। पाली में बौद्ध धर्मों के आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा था उपासक पेटिका। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध को डैश रूप में आया था बुद्ध। ठीक है। बौद्ध गया का एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन के। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डैश कहा था धर्मचक्र परिवर्तन कहा था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति डैश द्वारा चलाई गई काला सूत्र द्वारा। थेरी कहा था बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है और भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है शुद्ध पिटक। ठीक है। 3 पिटकों में से अभिधंग पिटक से संबंधित है दार्शनिक मामले। ठीक है। माना जाता है कि गौतम गौतम सिद्धार्थ ने अपनी ज्ञान अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया में जाने के पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था प्राग बोधि। त्रिपिटक का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म का संबंध गढ़ से था, शाक्य गढ़ से था। ठीक है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस शहर से हुई थी? बौद्ध गया से हुई थी। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। डैश समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं विहार। ठीक है। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया से। हीन और महान के धर्म संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित है। सिंह चतुर्मुख स्थापित है सारनाथ में। बौद्धिस्तों की अवधारणा संबंधित है गौतम बुद्ध महायान बौद्ध से। ठीक है। विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध द्वारा। ठीक है।
बौद्ध उपदेशक के अग्नि उपदेशक के रूप में यहाँ था आदित्य पर्याय सूत्र, ठीक है। बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेशों को अग्नि उपदेशक के रूप में यहाँ था आदित्य पर्याय सूत्र में, ठीक है। जातक कथाएं जैसे संबंधित बौद्ध धर्म से, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य लिखित अश्वघोष। बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उस बौद्ध धर्म का नाम है जिसने भिक्षुओं के लिए नियमों लिखे थे विनय पिटक। सूत्र पिटक बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह के लिए, ठीक है। टैस के नीचे रानी माया देवी ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया था साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पर आधारित है, 4 मठ और 8 अंगीय पथ पर, ठीक है। पवित्र पवित्र त्रिपिटक पवित्र धर्म डैश संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। त्रिपिटक डैश उपदेशों में पहला संग्रह है बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में डैश जुआन जांग चीन विद्वान रहा, ठीक है। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बौद्ध बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया, पाली। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, युद्ध, ठीक है। बुद्ध, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, 6ठी ईसा पूर्व में, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम डैश था, माया था, ठीक है, माया देवी था। डैश वस्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्फूर्ति स्तंभ दोनों ने बौद्ध, ठीक है। गौतम तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ था? श्रीलंका में, ठीक। गौतम बुद्ध का तीर्थ स्थान दांत का मंदिर है श्रीलंका में। बोरोबुद्दूर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। अजंता गुफाएं का चित्रकला डैश में के स्वर्ण युग का प्रमाण है बौद्ध धर्म का। अजंता गुफाओं की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाएं। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में आता है गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग कहते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वहां है उत्तर प्रदेश में, गृह त्याग। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता, ठीक है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध की जीवन घटनाएं संग्रहित मृग संहिता चक्रित है प्रथम उपदेश, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख देवदत्त बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था शुभद, ठीक है। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में तीरथ में इंगित करता है बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है। ठीक है। बौद्ध धर्म के तीरथ रंगत करता है बुद्ध धर्म और संघ, ठीक है।
बौद्ध धर्म की संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक, ये कथन है बौद्ध का। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन की नीति प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। ठीक है। युधिष्ठिर ने समुद्र गुप्त से अनुरोध किया कि उसके भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। वह था मेघवर्मन था। ठीक है। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध के जीवन ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वो दो बंजार थे मलिक और तपस्सु। सब पहाड़ी गुफा स्थित है राजगृह में। ठीक है। विशुद्धिग्म विशुद्धि मग नामक पुस्तक किसके संप्रदाय है? हीनयान। स्वतंत्रता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक था नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों के दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली थे कौशाम्बी। बौद्ध व जैन दोनों ही धर्म विश्वास थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है। अफगानिस्तान का अफगानिस्तान के बामियान सिद्धांत है बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है। देव देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म में। ठीक है। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा और सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल में। विक्रम शिला विहार स्थापक है धर्मपाल का। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजन नदी के तट पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर स्थित है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में सम्मिलित बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के काल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार की महती भूमिकाएं निभाने का उपाध्याय अतीसी अतीस किस विहार से प्रसिद्ध थे? विक्रमशिला विहार से। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति के आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का। देव और उसकी शक्ति का। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति का आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया सारनाथ में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मूर्तिवादियों की पूजा की गई बुद्ध की। ठीक है। भारतीय काल में बुद्ध ने जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ प्रथम उपदेश। इतिहास बौद्ध धर्म में की भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप। बुद्ध ने एक पीपल के
बुद्ध ने डैश में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की बोध गया में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने बोध गया में, ठीक है। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद में डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया जा सकता था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति के सर में पाटलिपुत्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद डैश परियोजना आयोजित की गई थी पहले, ठीक है। बुद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ भाषण किए गए पालीपत में। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में डैश शासनकाल के दौरान विभाजित हुए थे, खनिक्स। सुत गौतम बुद्ध के जीवन में डैश घटनाएं संबंधित मृत्यु पृथक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध से। बौद्ध धर्म के उपदेश मुख्य रूप से डैश पाए जाते हैं सुत पिटक में, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान डैश के चौथे परिषद में स्थल के लिए चुना गया कश्मीर। बहुत मच्छर काट रहा है। कोई नहीं। कश्मीर, ठीक है। भारत में बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक धर्म प्रचार किया सारनाथ में। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और गोम्पा हिमाचल प्रदेश राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गोम्पा, ठीक है, के गोम्पा प्रसिद्ध हुआ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बौद्ध की जीवन घटनाओं उनके संबंध स्थलों के सही सुमिलित है। जन्म स्थान लुम्बिनी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ और निर्वाण प्राप्ति कुशीनगर। एक पौराणिक कथा के अनुसार वह देवता जिसने अश्वमेघ दशामेघ यज्ञ घाट पर किए जाने वाले दशमेघ दशामेघ यज्ञ के दौरान उसने 10 घोड़ों की बलि दी थी भगवान ब्रह्मा, ठीक है। दशामेघ, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासनकाल की राजधानी थी कौशल। क्या थी? कौशल थी, ठीक है। भगवत गीता मूल महाभारत का अंश था, भीष्म पर्व का, ठीक है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इच्छावाकु राजवंश ने। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारी कुमारिल भट्ट ने। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, गीता में लिखा गया है। भागवत गीता में संबंधित प्राचीन अभिलेखों साक्ष्य मिलता है हेलियो डोरस का बेस नगर अभिलेख में, ठीक है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, ज्योतिष मठ द्वारिकापुरी और सिंगरी में, ठीक है, सिंगरी में। 30 तक जाएंगे। नयनार थे वैश्व धर्मानुयायी, ठीक है। एक ब्राह्मणी नर्तक के रूप में भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, नटराज। मूर्ति के संतुष्टि देवता होने के बाद भी आजकल देव की पूजा बहुत ही कम है, ब्रह्मा, ठीक है। सृष्टिकर्ता होने के बाद भी, ठीक है, मूर्तियों में सृष्टिकर्ता होने के बाद भी। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो डैश के भक्त थे शिव। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिशा। दक्षिण भारत में कुछ अंशों में भगवान विष्णु को भगवान
डैश के नाम से जानते हैं, वेंकटेश्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य द्वैताद्वैत और शंकर अद्वैतवाद, ठीक है। बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य द्वैताद्वैत और शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है। शिव जो थे पहचान थी त्रिशूल, विष्णु की प्रसारण चक्र, गणेश की रस्सी और फंदा और सरस्वती की वीणा, ठीक है। नेक्स्ट है रामानुज थे विशिष्ट द्वैत, ठीक है, और माधवाचार्य थे द्वैत और निम्बकाचार्य थे द्वैताद्वैत और बल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैत, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान की में जाना जाता है बिहार के नाम से, ठीक है। मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे वृद्ध, ठीक है। वह व्यक्ति जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी था, मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत की साम्राज्य को बढ़ाया, बिंदुसार, ठीक है। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली के संदर्भ प्रार्थना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली लेखिका के लेखक थे मैगस्थनीज। मौर्य अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख था 13वां, ठीक है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी थी तोशाली, ठीक है। डैश के बीच तक्षशिला शहर स्थित था, सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। सम्राट अशोक डैश शिलालेख कलिंग और उसके विजय का उल्लेख करता था 13वां शिलालेख। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ था, सारनाथ में स्तंभ था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना था चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से, ठीक है। अशोक का शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, सब बाजगढ़ी। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान था स्तंभ, ठीक है। अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप। वृहद सांची स्तूप से संबंधित है मौर्य काल। पाटलिपुत्र के स्तंधारियों में होने वाले, लेकिन स्थानांतरित होने वाले, स्तंधारियों नहीं भाई, स्थानांतरित होने वाले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगीर, ठीक है, होने से पहले, ठीक है। लाहौरिया नंदगढ़ स्तंभ स्थित है चंपानगर में, ठीक है। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 और 231 ईसा पूर्व में अपने शासन 268 से 231 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कृष्ट करवाए थे अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक पितामह था चंद्रगुप्त मौर्य का। डैश स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा से प्राकृतिक। मौर्य शासन के दौरान प्रांत में कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना था सुवर्णगिरी, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीक नामक देवदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी, ठीक है। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ सिंह चतुर्मुख से बना था, बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने की घटना सबसे पहले किस नदी को पार किया? सिंधु। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सामान्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक था सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संचार धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासन काल द्वारा किया गया था, मौर्य, ठीक है। बौद्ध समय से धमेक स्तूप कहाँ पे से? सारनाथ, ठीक है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन डैश द्वारा किया गया था, अशोक। अशोक तर्क सिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे डैश के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था मौर्य वंश के शासन काल के दौरान। इसे डैश कहा जाता था, उत्तरापथ। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और एक
स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के गुरु थे विष्णुगुप्त, ठीक है। उदयन ने मगध की राजधानी को डैश शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया, राजगीर। डैश पुस्तक मैगजीन से लिखा था, इंडिका। अशोक ने प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख डैश लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी। डैश ने मौर्य प्रशासन में अशोक अशोक सॉरी अध्यक्षों को विभिन्न विभागों और अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया, कौटिल्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर अपने जीवन के प्रेरित कर सके। और इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्री शामिल थे। पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। व्यास ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे अशोक। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय की, जिनके जीवन के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, उड़ीसा, ठीक है। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, कलिंग, ठीक है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ गया था? 261 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा हुआ दूसरा शासक था, बिंदुसार। अशोक सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश संबंधित था, बिंदुसार, ठीक है। सम्राट अशोक ने पत्थर और स्तंभों पर, पत्थरों के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कृत करवाए, अपने राज्यों के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग सदानुचारण कर सके। 14 अशोक महान डैश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक महान अशोक महान डैश में मौर्य वंश। अशोक पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन की जानकारी देती है, मौर्य प्रशासन की जानकारी देती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। मैगस्थनीज भारत आने में सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से था। उसका संबंध डैश से था, यूनान से था, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष तथा एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की, जो भूमि का संरक्षण करता था, भू अभिलेखों को रखा करता था और न्याय का पालन करता था। अधिकारी का डैश कहा जाता था, रज्जुक कहता था, रज्जुक कहता है, रज्जुक। डैश राजा की कहानी मुद्राक्षर नाटक का विषय चंद्रगुप्त मौर्य। वह वस्तुका जिसने राजा बिंबिसार के महल को अपनाएगा, महागोविंद। मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को, ठीक है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को, ठीक है। मौर्य में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा था जंगली विद, ठीक है। मौर्य शासक जो मौर्य राजवंश के संबंधित नहीं था, अग्निमित्र, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है चुनार से, ठीक है। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण और संवेद के बारे में कहता था, 12वीं शिलालेख में लिखा हुआ, ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की, 18 वर्ष के बाद, ठीक है। प्राकृतिक भाषा में पोषक थे सातवाहन नरेश, ठीक है। काल के लोक पक्ष का अधिकतर प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में, ठीक है। मथुरा मूर्ति कला शैली का प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था को ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है और शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कुलुम्बिनी हुआ, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया अशोक ने, ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदगढ़, ठीक है। अशोक का वह अभिलेख जो कनन मुनि बुद्ध के अस्तित्व के प्रमाण मिलता है, नीलागिरी सागर स्तंभ अभिलेख, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम लेख किया गया, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों से रूपेण धार्मिक संहिता से प्रति समर्पित अभिलेख शिलालेख 12वां, ठीक है। ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिस्पे ने, ब्राह्मी लिपि पढ़ा था, ठीक है। अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था अनुराधापुर में, ठीक है, अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिला थे प्राकृतिक भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कृष्ट राजाओं के लिए अशोक ने लिपियां लिखी गई थी, अरमाइक, ग्रिस्ट एवं खरोष्टी।
इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 1999 एडी में। अशोक का समकालीन तरुमय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन और गोनटास। ठीक है। टालेमी और फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक ने राजनीय संबंध थे, शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों के अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वस्तुतः धर्म राजधर्म था फ्लीट। ठीक है, फ्लीट था। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी का। ठीक है, जिसने सिंह श्रुता उदार और करुणा के लिए त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की। अशोक सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन उत्कृष्ट अक्षरों में किया गया स्तंभों पर। ठीक है। बुंदेली बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। ठीक है। मौर्य काल में तक्षशिला के सबसे प्रसिद्ध केंद्र के द्वारा खुले गए थे ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। ठीक है। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कलासी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेखों का। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे स्वर्ण बेलगोला में। ठीक है। अशोक का अभिलेख व शिलालेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत बताए गए शिलालेख 12वां। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन में बैठा बिंदुसार बना। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। मौर्य सेना ने प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। मौर्य सेना की प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी डैश को सौंपी गई? 30 को। ठीक है। डैश सदस्यों को सौंपी गई। भारतीय समाज में 7 वर्गों में विभाजित किया गया था मैगस्थनीज ने। ठीक है। अभिलेख अशोक के अभिलेख के अनुसार डैश मगध के प्रांतीय केंद्र नहीं था इंद्रप्रस्थ। ठीक है। डैश ग्रंथ मौर्य साम्राज्य काल में प्रशासनिक और सैन्य संगठन का स्तूप विवरण था अर्थशास्त्र। कौटिल्य के शतपथ सिद्धांत का अमात्य हैं मंत्री और अधिकारी। ठीक है। सम्राट अशोक ने अपने राज्यभिषेक के डैश वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। 8 डैश मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, ये देखते हैं मृत्यु कल कहाँ तक है।
31, ठीक है 31 तक करेंगे, ठीक है हिंदू यूनानी, और फिर यहाँ 31 तक, ठीक है 31 तक, ठीक। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश को पराजित किया, सेल्यूकस निकटों को पराजित किया। डैश ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। समाहर्ता नामक अधिकारी डैश का कार्य था कर निर्धारण। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से चंद्रगुप्त मौर्य। डैश ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि संगत जेम्स प्रिंसपी ने डैश लिपि की आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी थी ब्राह्मी को। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म गढ़ के कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य वंश के संबंधित नहीं था बिंबिसार। डैश ने अपने प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की शर्तों पर अपने संदेश उत्कृष्ट अशोक अशोक के कंधार से लोगों की खोज डैश की गई थी। 1958 भारत में प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में अशोक का स्तंभ का संबंध सही से सांची। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य सहायता के से मगध के डैश के साम्राज्य के उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नंदों में, ठीक है। सेल्यूकस मौर्य युद्ध के सेल्यूकस के मौर्य शासन के विरुद्ध में लड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम झील थी जो मौर्य के शासन करने के दौरान बनाई गई थी। सुदर्शन झील अशोक को आरंभिक भारत और सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने डैश वर्तमान के तट उड़ीसा प्रोजेक्ट प्राप्त की कलिंग, ठीक है। देव नाम प्रिय के नाम से जाना था अशोक को, ठीक है। यहाँ से देखेंगे मौर्योत्तर काल राजा कनिष्क के शासनकाल में कौन दरबारी चिकित्सक तक चरक था, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। कनिष्क प्रथम ने शासनकाल के दौरान डैश प्रसिद्ध आयुर्वेद विज्ञान तक चरक, ठीक है। कुषाण मूलतः निवासी थे चीनी तुर्कस्तान के, ठीक है। विक्रम संवत आरंभ किया था 5700 ईसा पूर्व में, ठीक है। खगोल विद वरामीर और कवि कालिदास के दरबार हिस्सा थे विक्रमादित्य। डैश भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के लिए चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सातवाहन। कनिष्क डैश राजवंश संबंधित था कुषाण से संबंधित था। शक युद्ध आरंभ हुआ 78 ईस्वी में, ठीक है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे कुषाण राजवंश के तीसरे शासक कनिष्क थे। ईसा पूर्व 10 शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा से लिखो कलिंग ने डैश राजा में लिखा खारवेल। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र था पुष्यमित्र, ठीक है। सिमुख संस्थापक था सातवंश का कर्दम कर्दमक। छत्रपों ने अति दुर्लभ किसे पर लिखते हैं ताम्र धातु के। अशोक के तृतीय से लेकर लिखित नहीं था सातवाहन। खारवेल के विषय में जानकारी शोध है हाथी गुफा अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली रहा था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क ने सारनाथ सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि थी 2121 ईस्वी में, ठीक है। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ कनिष्क के रूप में। उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी हुए कुषाणों के समय में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन में। प्राचीनतम भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन में, ठीक है। बिना बेगार के, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहास में पाणी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फले फूले, ठीक है। विक्रम संवत 1858 ईसा पूर्व में, ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम संवत एवं शक संवत में अंतर वर्ष है 135 पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम मौर्य सम्राट और वेद का सेनापति थे राजा ने हत्या कर दी और एक राजवंश की स्थापना की, उसका नाम था शुंग। 1 मिनट। किस पे शासन किया? निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के डैश राज पर शासन किया गया मणिपुर पे। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा सिरा विवेक खालवे ने करा था। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। डैश के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, ठीक है। डेमेट्रियस था हिंदू यूनानी था। रुद्रामन था शक था, ठीक है। गोंडो फर्निस था पल्लव था और भीम था कुषाण, ठीक है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनाया था डेहेलियोडोरस ने, ठीक है। डेहेलियोडोरस ने। हमारे देश में इंडिका समुद्र तो आने वाले यूनान थे, ठीक है। हिंद यमन शासक जिन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड है। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय था विंग कटफिसस को। वीर भारतीय राजा का नाम जिन्हें सिकंदर के झेलम के तट पर प्रयास किया था पुरुपोरस, ठीक है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य के स्त्रियों को सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धाड़ गया
मस्सक, ठीक है। विदेशी आक्रमण ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे सेल्यूकस निकेटर। 130 से 150 में भारत के शक शासक था रुद्रामन प्रथम, ठीक है। सिकंदर ने हाई डेस्पिस के युद्ध में डैश को हराया था पोरस को, ठीक है। प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ था 1458 ईसापुर में। डैश राजा ने हान होती से युद्ध किया और जो चीन के हान राजवंश राजा थे, और तृतीय प्रयास से उसे हराया था कनिष्क, ठीक है। तृतीय प्रयास से उसे हराया था कनिष्क ने, ठीक है। नेक्स्ट संगम वंश, देखते हैं कहाँ तक है उसके बाद। अच्छा ठीक है, संगम वंश दक्षिण भारत, ठीक है भाई। देखिए संगम वंश महोदयपुरम चेर महासाम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी मलयालम थी, ठीक है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण डैश चोल शासकों ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम के शासक ने करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन भाषाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या गया था, पलिच छांदम, पलिच छांदम, ठीक है। संगम इतिहास साहित्य की रचना डैश भाषा में हुई थी, तमिल में, ठीक है। चोल शिला लेख में उल्लिखित गुरुकुल में अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहता साला भोग, ठीक है। डैश राजवंश में दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम की स्थापित की चोल, ठीक है। डैश पांडे वंश की राजधानी थी मदुरई, मदुरई पांडे वंश की राजधानी थी, ठीक है। डैश राजवंश के दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया गया चोल, ठीक है। डैश पांडे वंश की राजधानी थी मदुरई, ठीक है। डैश ने मदुरई के आसपास क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च प्राप्त की पांडवों ने, ठीक है। पूर्व चोल राजाओं में से डैश पहले महान महाराजा करिकाल, ठीक है। डैश चालुक्य राजा ने कन्नौज में राजा हर्ष को पराजित किया पुलकेशी द्वितीय। आरंभिक चेर वंशी राजाओं ने डैश राज्य पर शासन किया तमिलनाडु और केरल पर। संगम ग्रंथ तोलक आधारित है व्याकरण पर, तोलक आधारित है व्याकरण पर, ठीक है।
प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने डैश पर शासन किया, तमिलनाडु और केरल पर शासन किया, ठीक है। संगम ग्रंथ तोलाकपियम आधारित है, व्याकरण पर तमिल ग्रंथ जैसे लघु वेद की संख्या दी जाती कुरुकाल, ठीक है। शिल्पाधिकारम लेखक है इंगलो, ठीक है। तृतीय संगम युवा था मदुरई में, ठीक है। डैश राज्य के गोट्री पोर्लू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण दिया जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास और चोल चालुक्य पल्लव, ठीक है, देख लीजिए। गुप्तकाल यहीं तक तो है, 1 2 3 यहीं तक, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य और पल्लव देखते हैं, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा इसका, ठीक है। वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में बनाया गया था, गोंडेश्वर मंदिर त्रिशार, ठीक है, श्रीतार। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, ठीक है। नेक्स्ट है वह राजवंश जो अपने शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल, ठीक है। वह दक्षिण भारत राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, चोल। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है राजा चंद्र। तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज प्रथम ने। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग पर। चोल शासन काल में वरियम उद्यान प्रशासन करता देखता था टुट्टा वरियम, ठीक है। चोलों की राजधानी थी वतापी, ठीक है। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्री और पुरुष दोनों, ठीक है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, राजा राज प्रथम ने, ठीक है। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका की पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करती थी, कुलांतुंग फर्स्ट ने, ठीक है। 72 व्यापारी चीन के किसके शासनकाल में भेजे गए थे? कुलांतुंग फर्स्ट में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कोलांतम का युद्ध हुआ था चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य, ठीक है। चीनी यात्री चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का वितरण दिया है। इस वंश का द्वारा प्राय महिलाओं के शासन में उच्च पद प्रदान किए थे चालुक्य। मत विलास प्रहन के लेखक थे महेंद्र वर्मन, ठीक है। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु, ठीक है। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ठीक है। एक चालुक्य अभिलेखों में तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 1956 में हुआ था, इसका तुल्य है 634 ईस्वी में, ठीक है। एक मिनट प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दांडी अंगीकृत करते थे पल्लव की सभा को, ठीक है। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजा सिंह था नरसिंह तृतीय वर्मन। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था राजा राज के शासनकाल में। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, द्वार समुद्रम की राजधानी थी। राजा सिंह डैश के वंश समझ थे पल्लव, राजा सिंह थे पल्लव वंश के। पुलकेशिय प्रथम और पुलकेशिय द्वितीय नामक शासक ने डैश संबंधित चालुक्य फर्स्ट, ठीक है। पुलकेशिय द्वितीय राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था चालुक्य, ठीक है। डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए। कांचीपुरम की राजधानी थी पल्लव, ठीक है। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे महेंद्र वर्मन, ठीक है। चोल राजवंश के अंतिम शासक थे चोल तृतीय। डैश चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी राजा राज, ठीक है। डैश भारतीय राजा ने पूर्व एशिया कुछ हिस्सों में जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था राजा राजेंद्र चोल ने, ठीक है।
प्रदर्शन मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था तंजावुर में, ठीक है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, राजाराज प्रथम ने। चोल राजा राजा प्रथम की गद्दी पर बैठने तक 985 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपत तख्त पलट करने और अनुष्ठान कराने, जैसे शाब्दिक रूप से कहा गया हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में डैश गांवों की सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। सभा डैश शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरै। सभा और दो प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख राजवंश ने किया। चोल एहोल डैश की राजधानी थी चालुक्यों। रवि कीर्ति चालुक्य शासक के दरबारी थे। पुलकेश द्वितीय डैश वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए माल्या पर आक्रमण कराया था। चोल चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना डैश ने की थी। विजयलाल विक्रमादित्य खोज की दरबारी कवि विल्हड़, उनकी दैनिक लिखी थी। राजवंश के शासक थे चालुक्य, ठीक है। चालुक्य राजवंश ने वातापी के शासन किया और आधुनिक युग में भारतीय राज्य में है कर्नाटक, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बशवत्रा 1106 से 68 में नामक एक ब्राह्मण ने किया था, जो भारत में जैन मत को मानने वाले और राजा के दरबार के मंत्री थे। चालुक्य रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश संबंधित काकतीय वंश से संबंधित थी। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थे, ठीक है। बदामी डैश वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी चालुक्य राजवंश की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा था राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। कोलथुनाडु, वल्लुवन नाडु और केथुमपुर भारत के डैश राज्य में प्राचीन काल में अल्पकालिक राजा थे। केरल, ठीक है। राजा राज 985 से 1015, ठीक है। राजा धीराज प्रथम 1014 से 1052, कुलोत्तुंग फर्स्ट 1070 से 1020, विक्रमादित्य चोल जो थे 1020 से 1033। जैसे पल्लव की राजधानी कांची थी, कदम की राजधानी वनवासी था और पांड्य की राजधानी मदुरा था और काकतीय की राजधानी वारंगल था। पल्लव जो थे राजधानी कांची था, ठीक है। पांड्यों की राजधानी मदुरा था और यादव की राजधानी देवगिरी था और काकतीय का वारंगल था। नेक्स्ट यहाँ से गुप्तकाल जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।